नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगा अभ्यास करने वाले हैं वो योगा अभ्यास है हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए। फ्रोजन शोल्डर यानी कि आपके जो शोल्डर होते हैं वो जाम हो जाना, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए उसे फ्रोजन शोल्डर बोला जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर अगर आपके कंधे बहुत ज़्यादा जाम हो गए हैं तो उनको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी आप ये आसन करें तो आराम आराम से करें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल जब हम योगाभ्यास करें तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे करें, ताकि आप धीरे धीरे करके आपके शोल्डर खुलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सबसे पहले हम सुखासना में बैठ जाएंगे, और अब हम दोनों हाथों को इस तरह से क्लैस्प करते हुए अपने नाभि के ओर रखेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे आपकी। इस तरह से थोड़ा सा हम प्रेशर देंगे, और जो आपके शोल्डर हैं, ये जो दोनों तरफ से जो आपके कंधे हैं, सबसे पहले पोजीशन आपका ये रहेगा, और आप धीरे धीरे हम इस तरह से प्रेशर देंगे और शोल्डर को खींचेंगे। फिर हम इस तरह से लाएंगे, और फिर हम अपने शोल्डर को यानी कि अपने हाथों को अंदर की ओर लाएंगे। इस तरह से हम कम से कम 20-20 बार इसका सेट करेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को अंदर लाना है, और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर लेकर जाना है। तो इस तरह से हम 20-20 के 2 सेट करेंगे रोजाना। अब हम वज्रासना में बैठ जाएंगे, और हम एक स्कार्फ लेंगे या फिर हम बेल्ट लेंगे, जो भी आपके पास हो पकड़ने के लिए। आपका जो शोल्डर पेन हो रहा है वो शोल्डर नीचे की ओर, और जो नहीं पेन हो रहा है वो ऊपर की ओर हमें रखना है। तो मान लीजिए हमारा जो ये शोल्डर है वो फ्रोजन शोल्डर है, तो हम इसको ऐसे पीछे की ओर लेकर जाएंगे, और इसको इस तरह से पकड़ते हुए हम इस तरह से इसको कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से घुमाकर लेकर जाते हुए ये हमारा जो ये हाथ है, जो पेन हो रहा है वो हम थोड़ा सा नीचे की ओर ही लेकर रखेंगे, और इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। अब हम दोनों हाथों को ऊपर और नीचे करेंगे। इस तरह से इससे आपके हाथ में धीरे धीरे मूवमेंट होता है। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें ऊपर नीचे लेकर जाना है। जब हम ऊपर से खींचेंगे तो आपका ये जो नीचे वाला हाथ है वो अपने आप मूवमेंट करेगा। और इस तरह से इसके हम 20-20 के सेट कर लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी करेंगे।
इस तरह से हम दोनों हाथों को इस तरह से हम दोनों साइड में करेंगे। पैरों को आगे फॉरवर्ड करते हुए बैठ जाएंगे। फिर से हम बेल्ट या स्कार्फ का यूज करेंगे। इस तरह से पैरों के पीछे लगाते हुए ये अब दोनों हाथों से हम स्कार्फ को इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारे शोल्डर जो है वो अपने आप खुलने लगेंगे। ये क्रिया जो है डेली करें और कम से कम 15-15 के 2 से 3 सेट तो जरूर करें। इस तरह से हमारे जो शोल्डर हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अब इस क्रिया से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे बाल आसना। बाल आसना में भी हमारे शोल्डर पूरी तरह से खुलते हैं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से बाल आसना करेंगे। अब हम एक क्रिया करेंगे जो कि खड़े होकर रहेगी। उसमें हम इस तरह से कोई चेयर ले लेंगे या कुछ भी ये चेयर या स्टूल कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से उसमें हाथ रखेंगे और एक हाथ में जिस हाथ में पेन हो रहा है उस हाथ में आप कोई वेटेज चीज थोड़ी सी वेट वाली जो कि आप पकड़ सकें और उसको आराम से हाथ को घुमा सकें। तो मैंने ये डिवाइस ली हुई है, आपको जो समझ में आप वो ले सकते हैं। इस तरह से जो हाथ नहीं पेन हो रहा है वो वाला यहाँ पे रखें और जो पेन हो रहा है उसको इस तरह से हम लटका लेंगे और अब इसको अपने आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे मोमेंट देंगे। कुछ वेटेज चीज जो है वो लेने से ये होगा कि आपको अपने हाथ को मोमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और जो आपका हाथ है वो अपने आप मूव करेगा। इस तरह से किया। ठीक इसी तरह से इसको राउंड में भी करेंगे हम। इस तरह करने से हमारे शोल्डर जो हैं वो ओपन होंगे। हम इसका रिवर्स भी करेंगे। तो इस तरह से हम मूवमेंट देंगे। अगर आपका दूसरा हाथ पेन नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ भी इस तरह से वर्कआउट करें। आपका जो हाथ पेन हो रहा है उसमें ये वर्कआउट करें और ये जो क्रियाएं हैं ये कम से कम 15-20 बार या 20-20 के जो है वो सेट के रूप में करें आप। तो इस तरह से आपके शोल्डर में मूवमेंट होगा और आपका शोल्डर जो है वो धीरे धीरे ओपन होगा। अब हम इस क्रिया से बाहर आएंगे और अब हम करेंगे दूसरी क्रिया जिसमें हम एक टॉवल ले लेंगे और उसको हम एक वॉल पे रखेंगे। इस तरह से वॉल के सीधे में इस तरह से खड़े हो जाएंगे और आपका जो हाथ पेन हो रहा है उसको
हम ऊपर नीचे करेंगे कुछ इस तरह से। आपको ऐसी चीज लेनी है जिससे ये आपके वॉल में स्लिप हो सके। इस तरह से। और अगर आपको थोड़ा और ऊपर जाना है तो आप इस तरह से अपनी नी को भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से टॉवल के सहारे अपने हाथ को ऊपर नीचे गति दें। इसी तरह से आपके दूसरे हाथ में भी अगर पेन हो रहा है तो दूसरे हाथ में भी इसी तरह से मोमेंट दें। जब इस तरह से आप डेली करेंगे तो आपके फ्रोजन शोल्डर हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये क्रिया कम से कम 20-20 बार एक एक हाथ में जरूर करना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों जो पैरों के बीच में गैप है वो एक अपने हिप्स के बराबर में होना चाहिए। और अब हम क्लैपिंग करेंगे आगे और पीछे इस तरह से। अगर आपके शोल्डर जाम होते हैं तो ये क्लैपिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी हम नॉर्मली हम लोग कैसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ये हमारे नॉर्मल शोल्डर हैं जिससे कि हम प्रॉपर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके फ्रोजन शोल्डर होते हैं तो बिल्कुल मूव नहीं करते, तब आप इतना ही कर पाए वो बहुत होता है। तो इस तरह से हम क्लैपिंग करेंगे। आप आराम आराम से करें कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम ये क्रिया करेंगे और ये क्लैपिंग 20-20 बार का सेट जरूर करें, 20 बार आगे 20 बार पीछे। तो इस तरह से हमारा एक जो राउंड ऐसे कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे जो राउंड है वो कंप्लीट होंगे और इस तरह से आप 20-20 के सेट जरूर करें। तो आज हमने फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ आसन करे हैं। ये आसन आप डेली करें, आपको आराम मिलेगा। अगर आपको पेन हो रहा है तो धीरे धीरे से ये आसन करें। तो उम्मीद करते हैं आज का योगाभ्यास आपको जरूर पसंद आया होगा। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।